ये जो समस्या है मेरे ही गांव में और बहुत सारे हमारे आसपास के गांव में वहां पर फैल चुकी है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आज सब इकट्ठे हुए, आप भी आए, मेरा धन्यवाद करता हूं कि आप आकर हमारी आवाज को आगे उठा रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आज आपने बैठक रखी, तो आगे क्या कार्रवाई होगी इन कंपनियों पर? ये मैंने कहा 2 महीने में इसमें एक फिल्टर प्लांट लगता है, उससे प्रदूषित पानी बाहर नहीं आता है, वहीं पे इसको कंट्रोल होता है, इसके नियम कायदे होते हैं। जब औचक निरीक्षण करेंगे और गड़बड़ निकल गई तो ये अधिकारियों को ठीक करेंगे। और विधानसभा में ये पूरा मुद्दा यहाँ के, अभी मैंने वीर सिंह जी को कहा, इस बात पूरी ताकत से उठाएंगे कि यहाँ लोगों को, जानवरों को, मोरों को, गाय को, भैंस को, पक्षियों को, पशुओं को, फसल को मरने नहीं देंगे। सही है कि गलत? सही है। ये करें। और बता, ये एक मिनट, वो उसके लिए तेरे को कांग्रेस की सरकार बनानी पड़ेगी। पंजे की बात 5। अभी देख दोस्त, मैं लड़ सकता हूँ तेरे लिए, खून का आखिरी कतरा बहा सकता हूँ, पर अगर इस केमिकल फैक्ट्री का नाश करना है तो पंजे की सरकार वहाँ बनानी पड़ेगी, तभी होगा। वो तो सिग्नेचर से होता है, चिल्लाने से तो नहीं होता है। सही है कि गलत? धन्यवाद। मैं अधिकारियों को अगली बार पिला के जाऊंगा। कौन सा? ये पानी में सुधार नहीं हुआ वहाँ। एक मिनट, हाँ क्या बताना चाहते हैं? हाँ ये पूरा वीडियो इनका है। ये मक्खा देखो, ये कैसे हो गई? एक मिनट, ये पत्रकार बंधुओं मक्का, ये खेत आसपास है क्या कहीं? फैक्ट्री के सामने है, मैं चलूं तो दिखेगी मक्का? पत्रकार बंधु चलोगे आप मेरे साथ? भैया उधर से चलोगे? एसडीएम साहब से पूछो कि हम जाएं, दिखाएं सबको, पूछो जरा, हाँ कर रही है वो? मैं अनुरोध कर रहा हूं, आज मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, अगर इनके फिल्टर प्लांट आपने चालू नहीं किए, अगर ये जल का प्रदूषण कंप्लीट 2 महीने में नहीं हुआ, आपको 2 महीने का समय है, तो फिर मैं आऊंगा, औचक निरीक्षण में बताऊंगा नहीं कि कब आ रहा हूँ। जी। और कहीं भी चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो ये पानी फिर आपको पीना पड़ेगा, याद रख लेना, याद रख लेना। दूसरी बात, मैं अनुरोध हो गया, ये सब लड़ाई जीती जाएगी, पर कब? ये लड़ाई जीती जाएगी पर कब? जब हमारी 2027 में कांग्रेस की सरकार बने। कौन सी सरकार है 2027 की? जनपद की, जिला पंचायत, पंचायत की, नगर पंचायत की। ये सरकार कार्यकर्ताओं का जो चुनाव है, पार्टी लड़ेगी। ये चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। 2028 में हम सब ये परिवार के लोग जो विधानसभा लड़ेंगे, ये जो गुट की बात करे उससे हाथ जोड़ो, जो पंजे की बात करे उसके साथ हो जाओ। सही है कि गलत? 2028 में कांग्रेस का विधानसभा पर भोपाल में परचम लहराएगा और मंत्री यहाँ कांग्रेस का बनेगा, वीर सिंह जी बनेंगे, चिंता मत करना। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। मंच वाले हाथ ऊंचा करके बताओ, बनाना चाहते हो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? कौन चाहता है? पत्रकार बंधुओं, पलटा आ गया है, मोदी का तिलस्म धीरे धीरे जाता जा रहा है, कांग्रेस के और राहुल गांधी का समय आता जा रहा है। ये गुजरात की बॉर्डर पे ये हाल है, तो समझ जाओ बदलाव कितना है। आप मदद करो हमारी, हम आपके बगैर कुछ नहीं, अखबार और पत्रकार के बगैर विपक्ष कुछ नहीं। तो मैं फिर से सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ। अगर आपने इस केमिकल फैक्ट्री पर नियम कायदे कानून से नहीं किया, पहले तो गुजरात की केमिकल की फैक्ट्रियां लेके ही क्यों आए? वही गलत था, वहीं क्यों नहीं चली? यहाँ क्यों आई ऐसी प्रदूषित फैक्ट्री? यही गलत हुआ, शिवराज जी ने धोखा दिया हमारे लोगों को। फिर भी अब नियम कायदे कानून से अच्छा, यह एमडी ड्रग्स 136 या 165 करोड़ की पड़कड़े थी नहीं थोड़ा दिन पहले, याद है तुम्हारा? याद है? ये पुलिस विभाग, ये मोहन यादव की सरकार में नशे की बात करता, उल्टी बात करते हैं, जहाँ जाओ वहाँ ड्रग्स, जहाँ जाओ वहाँ नशा, और फिर विपक्ष नहीं बोले तो कौन बोले? तो ये मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। फिर से सभी भाइयों से आग्रह है कि सभी भाइयों से
सभी भाइयों से आग्रह है, सभी भाइयों से आग्रह है, 1 मिनट काली टी शर्ट, शर्ट वाले भैया, क्या नाम है आपका? दीवान, मैं तेरे से बात करके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं, तेरे जैसा ही हूँ। हाँ यार भाइयों, यार क्या कर रहे हैं, मैं हूं ना तेरा भाई, तेरे और मेरे में अंतर क्या बता? तू भी गोरा गोरा, मैं भी गोरा गोरा, ऐसा क्या कर रहा है? ऐसे झगड़ भी आओ साथ में से बुजुर्ग। अरे तो तेरे दर्द में ही तो मेरा दर्द है, तेरा और मेरा दर्द एक है, उसको नापने का कोई यंत्र है क्या? फिर से मैं अतिथि शिक्षक परेशान है, कर्मचारी परेशान है, ये हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और पेंशन वाले परेशान है। 600 रुपये पेंशन हमने की। मैं आदरणीय कांतिलाल भूरिया से आग्रह करता हूँ, कांतिलाल भूरिया जी के लिए जोरदार ताली बजा जरा, हमारे आदिवासियों के नेता है, वो आए और अपनी बात करो, फिर मैं तुम्हारी बात अलग से सुनूंगा। कांग्रेस की आओगी तो अपन सासू कभी दांगा और बहू कभी दो कर। अच्छा ये आप बताओ, ये पानी आपके गांव में ऐसा आता है पानी? आसो आवा अच्छा थोड़ी देर छेड़ो हेड़ लो, तब तो हमारी माई है, छेड़ो हेड़ लो, हम सब तुम्हारे छोटी छोटी बहू बेटा भाई पानी આવી ગયો એસિડ વાળો અને માથે ભારત ફેક્ટરી બંધ થઈ ગઈ અને રાતના જેરી ધુમાડો કાઢે, ડગરા મરી ગયા, બોકડા મરી ગયા અને અમન કીધું કે સાલ મકા દેવો, કે સાલ મકા દેવો, તમે મકા બી નહીં આલી અને ઈ સાલ બી અમારે રોટી ખાય એવી બી નહીં મળે, કઈ નહીં મળી પૂતળા મંદિર। कोई अधिकारी है भैया? ज्ञापन लेने वाला कोई अधिकारी आए तो बुलाओ जरा। अरे तमुन विश्वास नहीं आता है, भरो हो ते जैन हमारा क्षेत्रों हाली आओ, हमारा क्षेत्रों हमार आपके डोटी खावा नहीं मળી, देखो आपके डोटी खावा नहीं मળી, हमने इतिहास भी नहीं दीधो અને ઈ સાલ भी मका हमार मका મળે नहीं, डोटी खाए एवी डोटी नहीं મળે, डगरा मरी गया, बोकड़ा मरी गया અને રાતના કઈ નો क्षेत्रों मादे को रोक लगाने के लिए ये आज यहाँ पे उपस्थित है जीतू भाई और हमारे मीडिया के सभी उपस्थित भाइयों। आज ये कार्यक्रम एक बार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया था, मैंने ये मुद्दा सदन में विधानसभा में भी उठाया था और मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया, उसका गलत जवाब दिया। और एक नाला इधर से जाता है गारिया खाल में, वो पूरी अनाज नदी को खराब कर रहा है, और एक नाला उधर जाता है तो पाट नदी उधर राखड़िया कालिया विलान झाराडवर, वो पूरी पाट नदी को खराब कर रहा है। उस दोनों नदियों के जीव जंतु सारे जितने जो मछली और जंगल में सुनो अभी मत करना, कुछ डिस्टर्ब मत करना, ये बात गांव के लोगों की अर्जी है। अब ये क्या है, इधर उधर नहीं करने का, ये इतने लोग बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं, वो सब सच्चा पेश होना चाहिए। देखो ये नाटक करने का तमाशा नहीं है। और युवाओं को मेरा कहने का है कि आप लोगों को नारा लगाया, आप लोगों ने नारा लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फैक्ट्री के दलालों को और केमिकल भगाओ, मेघनगर बचाओ, ये बोलना चाहिए। अपन लोगों ने कहीं के लिए ये किया और अपन लोग जो है उसको भोगते रहेंगे, वो काम किस काम के लिए खड़े हुए अपन, ये मेरा कहने का है। और मीडिया के भाइयों को, आप लोगों को हमारा अनुरोध है कि फैक्ट्रियों के 8 है ताला लगाएंगे, ये आज हम कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। ये आज से अगर ये जो फैक्ट्री बंद न हो, आदिवासियों के सामने फैक्ट्री नहीं बंद हो, कांतिलाल भूरिया साहब बैठे थे, कितने बार यहाँ के विधायक रहे, नेता रहे, तो आदिवासी के सामने ये मामला फेल हो जाता है, ये मेरा कहने का है। और अगर आप लोगों को मेरा बोलने का है कि हमारे झाबुआ के गांव मानपुरा, गुंदीपाड़ा, फकीपुरा, उधर हीरापुर और बलवन, कासला, कलीपुरा, अंतरवेलिया, बाजी डूंगरा और अपना ये मेहंदी खेड़ा वगैरह, ये सारे प्रभावित गांव है। आप लोग आए हो, सुन लो कि ये अपने जानवर डगरे मर जाएंगे और ये बोकड़े मर जाएंगे, ये मरे, वो फोटो लगा हुआ है वहां पे सामने, राका सेन ने लगवाया वो फोटो, जिसमें गाय मरी है, मोर मरा है, जानवर मरा है वो, और जितने मछली है, अब आप लोगों को कहीं तब उसमें नदी में मछलियां मिल रही, सारी मछलियां मर करके समुद्र में चली गई। और उधर पाट नदी में राखड़िया, कालिया विलान, झाराडाबर, जितना बड़ा घोसलिया, छोटा घोसलिया, और ये अभी फतिया कड़वी बोल रहा था ने, ये लड़ाई आप लोगों की फूट तलाश थी कि किसी एक गांव की नहीं है, ये तुम्हारे
ये जो जितना अमीर पठार, अगरान, उदयगढ़ और ये जितने गांव में जो ये गैस फैल रही है और फेफड़ों की बीमारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं, ये लोगों का मैंने जितने ये बाफड़ा स्कूल लगा रहा है ना उद्योगिक क्षेत्र में, सब परण कर लेना, वहां पे बच्चों को मत भेजना, घाटे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, समझे। उस बाफड़ा की स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को वो सारी गैस छोड़ देते और रात को शाम को, और वो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है कोई वहाँ पे, वो जो उद्योगिक क्षेत्र में स्कूल लगी है वो स्कूल सारे गांव के लोगों को मीटिंग कर करके उसको बंद करना पड़ेगा। वो बापड़ा वो पढ़ा रहा वो वहाँ पे स्कूल उसमें गंदीवाड़े में लगाता है। और जितना जो ये केमिकल वाली फैक्ट्रियां है 8, वो हमने नोट कर रखी है, वो उनका इजाज करेंगे। और जितने गांव के लोग हमारे जो गांव झाबुआ विधानसभा के गिन के बताया मैंने, और इधर के थांदला के, तो आप लोगों को ये भाइयों बैठी ने भाइयों तुम्हारे को ये डगरा बोकड़ा मारवा थे कि इन्हें सालवा दीदी, ये सबने मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था पूरा अलवा गलमा एक एक गांव के रामदेवरा जाने के लिए बोल दो तो तुम सब उठ के चले जाओ। और कांग्रेस की को लड़ाई में अगर आने के लिए हो तो आप लोग तूफानी दौर पर खड़े हो जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी? जहाँ जनता की ताकत दिखेगी वहाँ सरकार की ताकत टूटने लगती है। जहाँ हम लोग एक ताकत के साथ और मुकाबले के साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा कहने का है कि आप लोगों को सारे हमारे झाबुआ और थांदला और जिले के सारे नेताओं को मंच पर हमारे बैठे, मंच पूरा भरा हुआ है खत्म तक, बेटलाबाद, थांदला और झाबुआ। मेरा कहने का है कि आप लोगों को ये लड़ाई इस केमिकल के पीछे ये हमारा आंदोलन आज से ये बंद करेंगे, या बंद ताला लगा दे या उखाड़ के गुजरात ले जाओ, ले जाओ गुजरात ले जाओ, तुम गुजरात से लाए। हम लोग दलाली वाले नहीं है, उनको उखाड़ करके ले जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे और आप लोग कहोगे कि कहीं नहीं ठीक है, अपन कहेंगे कि उसके पास जाकर के बात करने लग जाएंगे, तो काम चलने वाला नहीं है। ये केमिकल की लड़ाई मेघनगर के लोगों को हमने जीतू भाई को लेके हमने घुमाया। गुड़िया साहब कह रहे थे कि कहाँ जाओगे, तरीका साहब लोगों को दिखना चाहिए कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस के लोग तुम्हारे हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नगर वालों को दिखना चाहिए। तो इसलिए हमने रैली निकाली थी। इसलिए आप लोगों को सबको हमारे जितने इतनी ताकत में आए तीनों विधानसभा के लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, इन जहरीली फैक्ट्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब के जो नेतृत्व करते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। पूरी ताकत से तालियां बजाओ। जो फैक्ट्री में बैठे हैं उन तक गूंज पहुंचना चाहिए, ताकि डर भी लगना चाहिए और गला भी सूखना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी, पूरे कर्मठ सारे जिलों में अपना डेरा जमाने वाले हमारे परम आदरणीय संजय दत्त जी भी हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम सबके नेता, आदिवासियों की आवाज श्री कांतिलाल भूरिया जी भी हमारे बीच में हैं और समस्त मंच को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, ये लड़ाई लंबी है और बड़ी लड़ाई है। ये एक दिन में इसका हल नहीं निकलने वाला है। हम सबको जी जान से लड़ना पड़ेगा। जो गुजरात से जो फैक्ट्रियों को भगा दिया गया, जो जहर गुजरात से भगाया गया, आज वो जहर यहां क्यों परोसा जा रहा है? आज यहां पर हवा इतनी दूषित हो गई है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है कि नहीं होती है? जिन जिन को दिक्कत होती है जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ वाले गड़बड़ है भाई, और जो हाथ नहीं उठा रहे समझ लेना पैसा मिल गया फैक्ट्रियों से उनको। जो हाथ नहीं उठाए तो एक बार सब उठाओ, जरा मंच पर भी देखने दो कि सब लोग हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे। नहीं तो गड़बड़ है। अगर पानी गड़बड़, खेत पूरे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, गाय मर रही है,
मोर मर रहे हैं, लोगों के बाल जा रहे हैं। एक आया लड़का मेरे पास, बोले कि यार भैया ये फैक्ट्री बंद करवाओ। तो मैंने बोला क्यों? बोले भैया बाल उड़ जाते, उसके बाद शादी नहीं होती। तो लोग भी परेशान हैं कि ये क्या करें, लोगों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे। अब ऐसा हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी कि यार हमारे लोगों ने सांठ-गांठ कर ली, पैसा आ गया तो चुपचाप बैठ गए। आज जीतू पटवारी जी जो पोर्टल दिखा रहे हैं, ये तो हम देखते हैं रोज। अभी इनको नाला भी दिखाया, झाबों में भी नाला दिखाकर आ रहे हैं कि किस तरह से पूरा लाल पानी उसमें बह रहा है। और साथियों, ये फैक्ट्रियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। मुझे बताओ, जब ये फैक्ट्रियों की नींव रखी गई थी तब वादा करा गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला क्या इन फैक्ट्रियों से? जितने भी लोग आते हैं सब बाहर के लोग लाकर यहाँ कर देते हैं। और मैं तो जीतू पटवारी जी आपको बोलना चाहता हूं, संजय दत्त जी बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी वोट चोरी इन फैक्ट्रियों के माध्यम से हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाकर भाजपा के लोगों को वोटिंग करवाते हैं। वोट चोरी का अड्डा है। राहुल गांधी जी ने बोला था बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है उनमें कितने लोग काम कर रहे थे किसी को नहीं मालूम होता। राहुल जी ने बोला था कि नहीं बोला था कि एक एक घर में 70-100 लोग निकल रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि कोई उत्तर प्रदेश में बैठा व्यक्ति भी यहाँ के लोगों के वोट कटवा सकता है। और चुनाव आयोग ने इसको माना, चुनाव आयोग ने माना, तभी फिर अपना नियम बदलकर अभी 2 दिन पहले बोला कि आधार से जब तक वोटर आईडी वाला लिंक वाला फोन नंबर नहीं होगा तब तक नाम नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पहले नाम कट रहे थे। तो कहां डेमोक्रेसी बची? लड़ाई लड़ो तो कैसे लड़ो? हम लोग तो दिन रात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी का एक दिन नहीं जा रहा कि वो जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं देखते कि सब दूर लड़ाई लड़ रहे कि नहीं जीतू पटवारी जी? तो एक नारा लगाओ, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो। देखो आधा आधा संघर्ष नहीं चलेगा, ये संघर्ष भी आपके लिए कर रहे हैं। ग्रेवाल जी आए, हम लोग उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे और इन फैक्ट्रियों को सबक सिखाएंगे। देखिए हमारी लड़ाई बड़ी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं इन फैक्ट्रियों में जो केमिकल वाली फैक्ट्री है उनको बाहर निकालो। फिल्टर प्लांट का बोला था, वो फिल्टर प्लांट उनमें लगाओ। कुछ लोगों ने लगाया पर फिल्टर प्लांट ही चालू नहीं है क्योंकि पैसा लगता है उसमें। और ये जानबूझकर पर दिखावा कर रहे हैं। और जो नुकसान क्या हो रहा है? हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि उस लड़के ने कहा, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, गंजे हो जा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, गाय मर रही है। ये बोलते हैं गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कहां लड़ाई लड़ रहे हो? आप देखो ना कितनी सारी गाय बैल मर रही है कि नहीं मर रही? मर रही है। आदिवासियों की ऐसी तैसी कर रखी इन लोगों ने, कोई नहीं सुन रहा। और इतने साल से सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। इनके लोगों को पैसा पहुंच जाता है, वो चुपचाप करवा देते हैं। प्रशासन, जब हम यहाँ आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, प्रशासन इतना घबराया हुआ था, कैसे भी आंदोलन आगे बढ़ जाए, पर हमने बोला नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा ड्रग का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले 170 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई यहां से। 170 करोड़ की ड्रग, एंटी ड्रग यहां से पकड़ाई। पूरी तरह से यहां पर एक अड्डा बना दिया गया है। और जानबूझकर भोपाल में जितनी पकड़ाई, उसके बाद सबसे बड़ा जो खेत पकड़ाया हमारे मेघनगर में पकड़ाया। तो हम लोग को ऐसे जहर का सौदा नहीं करना। मैं मोहन यादव जी को बोलना चाहता हूं, आप बोलते हो विकास करो विकास करो विकास करो, तो मैं चाहता हूं आप मेघनगर से पहले उज्जैन का विकास कर लो। ये जितनी भी फैक्ट्री आप उज्जैन ले जाओ, सही है कि नहीं है? क्यों ये फैक्ट्रियां उज्जैन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताओ। जरा मोहन यादव जी इन लोगों की सुनो, हमारे आदिवासी भाइयों की सुनो। ये सब चाहते हैं
ऐसा जहर वाला विकास हमें नहीं चाहिए। आप उज्जैन ले जाओ, उज्जैन में जिस तरह से जमीनें खरीद रहे हो वैसे आप ये फैक्ट्रियां भी खरीद कर वहां बसा लो। हम आपके आभारी रहेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये संघर्ष लंबा चलेगा, पर जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। आप सब लोग पूरी ताकत में यहाँ पर आए हो लड़ाई लड़ने के लिए। एक जोरदार नारा सब लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? जितने भी है यहाँ अखबार जितने भी है, ये सब सरकार की बात करते हैं कि नहीं करते? बताओ। अच्छा, जो मंच वालों करते हैं कि नहीं करते? तो बोलो भैया, करते हैं। देखो, जैसे सीमा पर एक पिता अपने बेटे को भेजता है, सेना में भर्ती हो, तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, फिर भी जज्बात होते हैं देश के प्रति। शहादत देने का हौसला होता है कि मेरा बेटा अगर शहीद भी हो गया तो देश के लिए शहीद होगा। इसलिए पिता अपने जवान बेटे को भेज देता है सेना में। ऐसे ही पत्रकार, तनख्वाह कम मिलेगी, थोड़ी तकलीफ में भी रहेंगे। एक अखबार में काम करने वाला जर्नलिस्ट दूसरा काम भी कर सकता है, व्यापार धंधा भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। लोग विदेश में थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो विदेश में नौकरी कर लेते हैं, ये सब उस लायक है। पर फिर भी ये पत्रकारिता करते हैं। क्यों करते हैं? पत्रकारिता के माध्यम से देश की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जरा पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब आप लोगों की जो शिकायत है कि अखबार, पत्रकार, मीडिया, टीवी चैनल, न्यूज चैनल थोड़ी सरकार को ज्यादा बताते हैं। क्या करें? जो मीडिया का इकोनॉमिकल मॉडल है वही ऐसा बन गया नरेंद्र मोदी ने कि व्यापार व्यवसाय ठप, उधर से कोई विज्ञापन आते नहीं है। जो भी आता है 90% सरकार से आता है, सरकारी विज्ञापन आता है। तो फिर सरकार की तूती तो बजानी पड़ेगी। सही है कि गलत? सही है कि गलत? बोलते रहो यार, आप लोग बोलोगे नहीं तो नहीं हूँ, यहाँ से भी बोलो। नीचे से बोलने की आदत। जैसे ही पूछूं तो गलत लगे तो गलत बताओ, सही लगे तो सही बताओ। तो एक जो जर्नलिस्ट होता है वो देशभक्त हो, वो इस क्षेत्र में आता है तो देश की सेवा के लिए आता है। पर परिस्थितियां ऐसे बन गई कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अपने उद्योगपति मित्रों को आदि मीडिया दिलवा दी। आदि मीडिया में उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी चरमरा दी कि ऊपर से जर्नलिस्ट को बोला जाता है कि जीतू पटवारी का खराब लिखना है और मोहन यादव का अच्छा लिखना है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने इतनी गालियां दी बहनों को, इतने अपशब्द कहे समय समय पे। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे सवाल उठाए। कितने जर्नलिस्टों ने ताकत से लिखा, अब इनकी तारीफ तो करनी, फ्रंट पेज लिख दिए। तो मैं मानता हूं कि जब जब भी अनैतिकता की अराजकता होगी तब तक सबसे पहले बदलने वाला अखबार, पत्रकार, मीडिया और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होगा। मध्य प्रदेश में वो घड़ी आ गई। मेरे पत्रकार बंधु, जो आज तक होता था आपको बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा सरकार के अगेंस्ट भी बात करनी पड़ेगी, जनता के लिए न्याय की बात भी करनी पड़ेगी। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एकत्रित क्यों हुए? सबसे बड़ा प्राचीन काल से एक धर्म हर इंसान को हर युग में सिखाया गया, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक। और प्राचीन काल से जितना लिखना पढ़ना और सभ्यता मिली उसमें भी कि सबसे पहले जल, जंगल और जमीन। अगर आप सांसें लेते हो, हम सांसें लेते हैं, अभी कोविड आया, सांसें ऑक्सीजन नहीं मिली, करोड़ों लोग मर गए। सही है कि गलत? सही है कि गलत? अभी अगर हवा, ऑक्सीजन हम नहीं ले पाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में सब यही बीत जाएंगे। सही है कि गलत? अगर एक दिन पानी नहीं मिले, शुद्ध पानी, दूसरे दिन नहीं मिले, तीसरे दिन नहीं मिले, चौथे दिन नहीं मिले, तो 7 दिन अगर पानी नहीं पिए इंसान तो फिर लेट जाएगा, यहीं के यहीं बीत जाएंगे। ऐसे ही अन्न जो धरती देती है, जो किसान उगाता है, अगर 30 दिन, 35 दिन, 45, जिसकी जैसी कैपेसिटी, अगर अनाज नहीं मिले तो
इंसान जीवित नहीं रह सकता। यानी जिंदा देवता है किसान, धरती से अनाज उगाने वाला, इस पृथ्वी माता, इस प्रकृति, इस नेचर से प्यार करने वाला जो आदिवासी, वो असली रक्षक है देश का। अभी आज आप किस गांव की हो बहन जी? आओ इधर, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? इनको माइक दो, है माइक दो। क्या नाम है आपका? चामुड़ी। क्यों आई आप यहाँ? दो माइक दो। जामुड़ी भाई, जामुड़ी भैया क्यों आई? तब तुम्हारे जबरदस्ती भड़ीन लाया कि कहीं आफत है? नहीं आया, हमारी तस्वीर पसाड़ी, क्या? हमारी तस्वीर पसाड़ी आया। कहीं कहीं आया? एक तस्वीर हमारी, वो हमारा खेत में दवाई नाखी और सोयाबीन नहीं पाक्या और मक्का भी नहीं पाक्या। सोयाबीन भी नहीं पाक्या, मक्का भी नहीं हाँ, पाक्या। मक्का भी नहीं पाक्या। फिर और कहीं कहीं हो? आल भी नहीं पाकी और अड़द भी नहीं पाक्या। खाद भी नहीं पाक्या, उड़द भी नहीं पाक्या। तो क्यों नहीं पाक्या? क्या नहीं पाक्या? तो क्या बात, क्या नहीं पाक्या था? कोई क्या कहीं नहीं मिले, मैंने रोटी खाए भी नहीं मिले। मतलब गड़ी गया और कहीं भी नहीं मिला। हाँ, अच्छा, जमीन में नीचे कुआं में पीड़ो पानी आवा कहीं? हाँ, पियो पानी आवे, मात्र भेड़ पंप नहीं मेला कहाँ का पानी आवे हमारे। पीड़ा में, हैंडपंप में भी पीड़ो पानी आवा। हाँ, जो पीड़ा को पानी है, उसमें जो कलर है सफेद रहे, नीर नीर पानी। अभी वो नीर आई जो है, पीड़ो है जो, कालो है जो, कसो है हाँ, कसो है कसो है ऐसे आएगा। ऐसो है असो। हाँ, पियो भी भाई हो। ये ऐसा आ रहा है? यो सही है कि झूठ बोल रही हो? सही है। यो सही है। जो झूठ है, हाँ, जो झूठ है, यो कहीं है, जो भी झूठ है। कहीं है झूठ, मतलब कहीं ऐसो। आप आइयो आइयो, यो कहीं है, यही का बताओ। यो पानी कहाँ को है? नहीं मिले, मैंने पैसा भी नहीं मिला। पैसा भी नहीं मिला? 3000 रुपये नहीं मिला? हाँ, नहीं मिलेगा। 1200? 1200 भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये हमारा फार्म नहीं भरेगा, कैसे मिलेगा? फार्म नहीं भरेगा? हाँ, हम तो ये शिवराज ने क्योंकि नौकरी की उनका नहीं दुआ, जवान जवान ना कर। 60 साल से ऊपर ही है उनका, बीजेपी की सरकार के तमारे से नहीं जाना। कांग्रेस ने नमूद दिया। हमारा पुतला मंदिर, पुतला मंदिर हमारा कहीं से नहीं मिले। અને બેટિંગમાં અમે બેટિંગમાં આવ્યા, તે બેટિંગમાં આવીને અમે ભાટા માર્યા તે હું કે પોલીસવાળાને બોલાવે, તે પોલીસવાળા હું કે એ ભાયા તું આકે બેઠી, સાલો सबको अंदर ले जाओ, थाना बंद कर दो। પોલીસવાળા આવે કે हम एक अंदर અમે પરકડા કીધું, પોલીસવાળા કીધું અમે કે સાલો અમે सब आगे अमूल पालो, हमारा सोना पालो, અને કે आदमी लाવો, તે आदमी हमारा खेतरों धान भरे के पास, અને आदमी लाए हम कोण खवाडे? कदम भाया आयो, सपवा गेलो तहसील में, आ देवनगर आवे लियो, અને અમન 30 સાથી धान ले आयो, અને તમોન મોટા સાહેબજી મોટા તમોન કીરી તે પેટીમાં તાળા લગાડવા જોઈએ। અને પેટી જે सब बंद કર્યો હા, પેટી જે બંધ કર્યો જોઈએ। ફેર હું કે પેટી જો બંધ નહીં થાય તે ફેર કે એ પેટીમાં જઈ મોટા કેતા રૂપિયા લાવી ખાઈ ગયા એ ખાઈ ગયા તમારું હું કરી લીધો ફેર હું કે તમારું હું કરી લીધો એ અમારા ગામમાં એવો નુકસાન થઈ રહ્યો કાંઈ અમાર પુતળા મંદિર અને જઈ ખેતરો ભર્યા કઈ નહીં મળ્યું। ऐसा है सर, दो बातें हैं। ये एक मिनट भैया साहब, मेरा निवेदन है सब शांति रखो। ये पोल्यूशन बोर्ड का काम किया है। मैं ये मेरे 5-7 सवाल है। ये 5-7 सवाल है। ये अभी आप बताओ कि ये इंडस्ट्री आती है, आपके पास कोई एसडीएम साहब है क्या? नहीं, इधर बुला न्याय क्या होगा? सवाल जवाब तो जनता करेगी भाई, ऐसे क्या हो गया? जरा समझ में तो आने चाहिए। आपको बुला, कोई तहसीलदार को बुला, किसी को तो आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? बुला ये आपने ये बताओ कि इनकी उद्योगों को प्रदूषण पर दोषी पाए जाने पर कितने उद्योगों को पनिशमेंट किया, कितने को किया अभी तक? आवाज तेज है, आवाज
इत्यादि जल प्रदूषणकारी उद्योग है, सभी उद्योगों को नोटिस दिए गए हैं और लगभग सभी के ऊपर कोर्ट कार्रवाई की गई है। नोटिस सबको दे दिए है ना? पक्का? जी। अच्छा ये बताओ, नोटिस दे दिए जी। तो फिर मैं इधर से आया तो एक नाले में रुका था, वो नाले में पीला पानी के ऊपर से पीला पानी पड़ रहा है क्या आजकल? सर यहाँ पर जो रेड के लाल पानी जो कलर बनाने वाले उद्योग है, पूरे जमाने में जब प्लांट की स्थापना हुई थी उस टाइम किसी उद्योग ने जो कलर बनाने वाले उद्योग है उन्होंने वेस्ट मटेरियल खुले में डाल दिया था, वो सीपेज होके चला गया और जो कि कलर एक बार चला गया जमीन में तो कभी साफ नहीं होता है। एक मिनट कलर बनाने वाला उद्योग भारत माता की, भारत माता की। हमारे समस्या को समाधान चाहा तो फिर सीधा खड़ा रहो। हूँ आयो नहीं जीतू पटवारी, भरोसा है कि नहीं मार पे? भरोसा है कि नहीं? तो बस अभी बोलूं नहीं जब तक भूली पूछे। आपने ये कहा कि सबको नोटिस देते हैं, सब पे कार्रवाई करते हैं। अभी सब फैक्ट्रियों में अगर मैं जाऊं यहाँ से तो उनके फिल्टर प्लांट चालू है, लगे हुए हैं। सभी प्लांट लगे हैं सर, बिना उसके किसी का रिन्यूअल अच्छा, नहीं। एक अगर फिल्टर प्लांट लगे हैं तो फिर उनको अभी चालू रहना चाहिए। अभी मैं जाऊंगा, अगर औचक निरीक्षण कर दूं, मेरा मन पड़े वहाँ जी तो एक आध फैक्ट्री का चालू मिलेगा। सर, फैक्ट्री चालू है तो चालू मिलेगा। तो फैक्ट्री आज बंद है या चालू है? सर बंद भी हो सकती है, जो- आज निरीक्षण में एक मिनट, अब आप किसी को भेजो, पता लगाओ कि कौन कौन सी फैक्ट्री चालू है और जो बंद होगी उसी का फिल्टर प्लांट में चेक करूँ। याद रख लेना, मैं समझ जाऊंगा कि बंद इसलिए कि फिल्टर प्लांट नहीं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा आप ये बताओ, एक ये आपके पास कोई आंकड़े हैं कि फैक्ट्रियों में लोकल बच्चे कितने काम करते हैं? सर ये हमारा काम है। ये किसका काम है? DIC DIC का कोई अधिकारी है? या लेबर ऑफिस हम लोग। ऐसा कोई अधिकारी है? नहीं है। अच्छा, SDM साहब है? तहसीलदार साहब, आज आप कोई बात नहीं, यंग तहसीलदार है अपना, नमस्कार, जरा हाथ मिला यार, हम घर के हैं लोग। तहसीलदार साहब के लिए ताली बजाओ जोरदार। एक अधिकारी अगर उसको हम बुलाए वो यहाँ आ जाए, ये तो ईमानदार आदमी काम करना चाहता है। जो मुंह चुराना चाहते हैं वो नहीं आते हैं, जो सामना करना चाहते हैं वो आते हैं। याद रखो इस बात का। ऐसा कोई सरकारी आंकड़ा है कि लोकल लोग मेघनगर के आसपास के गांव के इन फैक्ट्रियों में इतने काम करते हैं रोजगार के नाम पे? तो आपके पास अभी कोई डाटा नहीं है? अच्छा, आपका नाम, आप SDM साहब नीचे हैं, पूछ के आ सकते हो? पूछ के आओ, जरा मैं वेट कर रहा हूं। जाओ पूछ के। भारत माता की। बात इतनी है, एक मिनट बैठो आप सब जना, बैठी हो, थोड़ी देर बात करांगा, जो हो तो ही हो। बात इतनी है, जो दुख तो आए याद है तुम्हारा, क्योंकि कमल को फूल की सरकार पिछली 5 बार से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, बाबूलाल गौर और उमा भारती लगभग मुख्यमंत्री या 5 बार से। अगर तुम्हारे नौकरी ना नहीं मिली रही, टीका बच्चा ना के नौकरी ना नहीं मिली, हाथ ऊंचा करो। ये आदिवासी परिवार के लोग जो ST SC के 1 लाख के पद है, 1,50,000 जो खाली पड़े हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं इंदौर में, जो बच्चे गुजरात जाते हैं, जो भोपाल जाते हैं, अगर इनको नौकरी नहीं है तो दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। कौन है? बोल के बताओ कौन है? बोलो बोलो, बिना बोले कुछ नहीं बदलने वाला। फिर दूसरा, अगर हमारे बच्चों को टाइम पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमारे बच्चों के जन जंगल जमीन के कानून को कोई वायलेट करता है, उसको बिगाड़ता है, तो दोषी कौन है? बोलो भाई बोलो, दोषी कौन है? अगर सोयाबीन नहीं पकी, सोयाबीन का मक्का नहीं पकी, बोनी बिगड़ गई, सर्वे नहीं हुआ, तो दोषी कौन है? इधर से आवाज नहीं आती है, मैं इधर देखता हूँ तो उधर आती है, उधर क्यों नहीं आती है? तुम्हें मिलता है क्या?
अगर बीमे की राशि नहीं मिल रही, बीमा कटता है, तो दोषी कौन है? अभी शिवराज सिंह जी ने कहा था, बहना चिंता मत करना, मेरे पास 1000 है, फिर जब चुनाव हो जाएंगे तो 3000 दूंगा। अब 1200 मिल रहा है, बच्चे वो भी नहीं मिल रहा है, केवल छोटी बहुओं को मिल रहा है, सासुओं को नहीं मिल रहा है। तो दोषी कौन है? अरे यार बोलो, दोषी कौन है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सरसों को तेल तो 40 रुपया को, अब कितना को है? मिठो तेल तो 40 रुपया को, अब कितना को है? शक्कर थी 20 रुपया की, अब कितना की है? अरे चांदी थी 3000 की, अब कितना की है? खाद तो 100 रुपया की यूरिया, अब कितना की है? और यूरिया मिल रही है कहीं? अरे यूरिया मिल रहा है क्या? दोषी कौन है? चलो कोई बात नहीं, अभी पाकिस्तान से युद्ध होगा, मालूम है आप लोगों को? पाकिस्तान से युद्ध, मोदी जी ने कहा कि कल्पना से परे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे। कैसी देंगे बताएं? हमारी सेना ने जैसे ही आदेश मिला, 25 मिनट में लोग ठिकाने निस्तामुत कर दिए। गर्व है हमारी सेना पे, गर्व है, ताली बजाओ सेना के। पर नरेंद्र मोदी कहते थे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर देंगे। बीजेपी के लोग नारा लगाते थे, आरएसएस के लगाते थे, इधर गुजरात से भी आते थे और यही नारा लगाते थे। अब जब युद्ध हुआ, जब कश्मीर लेना था, तो ट्रंप ने कहा मोदी जी को, ट्रंप ने, कि मोदी ऐसे किया तो छोटे बच्चे को करते क्या करता है? हालात ऐसे हैं कि चाइना से गले मिल रहे हैं, वहां से चाइना का माल का बहिष्कार करो। अभी कोविड में कर रहे थे, कोविड में, और फिर चाइना ही गए के गले मिले। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, महंगाई बढ़ गई, किसान संकट में आ गया, युवा बेरोजगार हो गया, हर तरह की यातना है, गरीब और गरीब है, हर तरह का अखबार का आदमी हो, पत्रकार हो, मीडिया का हो, उद्योग जगत का हो, हमारे आदिवासी हो, किसान हो, सब दुखी है, पूरा देश दुखी है। पर विज्ञापन पूरे देंगे, इवेंट पूरे करेंगे। ये नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ शराब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकने लगी, अवैध शराब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकने लगी। तो मुझे कहते हैं इनकी रात की चढ़ गई थी तो सुबह तक उतरी हूँ, इसलिए ये नशे में बयान देते। अच्छा, यहाँ थानला से अवैध शराब गुजरात जाए कि नहीं जाए? अरे बोल के बताओ, जाए कि नहीं जाए? अच्छा, पेटलावत से गुजरात अवैध शराब जाती है कि नहीं जाती है? अच्छा, अलीराजपुर से मुकेश गुजरात अवैध शराब जाती है कि नहीं जाती है? विक्रांत झाबुआ से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है? रतलाम से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है? देता हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ पत्रकार बंधु? ये भौतिक सत्यापन है, भौतिक सत्यापन। जनता भैया, यहाँ से अवैध शराब गुजरात जाती है कि नहीं जाती है? हाथ ऊंचा करके बताओ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो उसमें ये प्रत्यक्षदर्शी है कि ट्रक के ट्रक जाते हैं। जेवीआर जाती है कि नहीं जाती है? बोलो, आवाज लाओ। तो मोहन यादव अभी 3 दिन पहले एक दिन कहने लगे, कांग्रेस ही है तो कुत्ते पालते हैं, हम गाय पालते हैं। मोहन यादव ने कहा, मूछ वाले जर्नलिस्ट भैया, आपको कह रहा हूँ, आपको कहीं कि हम गाय पालते हैं। फिर एक जीएसटी की लिस्ट आई, जो टैक्स की लिस्ट आई, टैक्स। उसमें पहले मंत्रिमंडल में पास हुआ, फिर मुख्यमंत्री की सिग्नेचर हुई, फिर राज्यपाल के पास गई, फिर अखबार में आई। उसमें कहा 0% गाय के मांस पे टैक्स, यानी मैसेज था कि जिसमें टैक्स नहीं लिया है व्यापार तेज कर दो, बिना टैक्स का व्यापार।
यानी गाय के मांस को काटने की अनुमति एक तरह से 0% टैक्स था। जैसे ही मैंने ये कहा तो कहे मूर्ख है जीतू पटवारी, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। अरे मोहन भैया, मैं मूर्ख हूं कि सरकार आपकी मूर्ख है? गजट नोटिफिकेशन आया, आपने लिखा, हमने पढ़ा, मीडिया ने पढ़ा, हमने आपको बताया कि गाय माता की हम रक्षा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी 3000 रुपया बहनों को अगर ये सरकार नहीं देगी, मोहन यादव नहीं देंगे, बीजेपी के लोग नहीं देंगे, तो घुटनों के बल इस सरकार को चला देंगे। चलाओगे कि नहीं चलाओगे? किसानों को 3100 का धान का दाम चाहिए, 2700 के गेहूं का चाहिए, 2500 रुपए की मक्का बिकनी चाहिए, 6000 की सोयाबीन बिकनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोहन यादव जी कुर्सी संभाल के रखना, इतना तांडव मचाएंगे कि दूसरा मुख्यमंत्री मोदी को बिठाना पड़ेगा, याद रख लेना। और सबसे बड़ी बात मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, वो समय सारी फैक्ट्रियां उठा के यहाँ पे महीनगर में और मध्य प्रदेश में लाके रखती है। अब वहाँ पर हालत ऐसी है कि लोग सब मर रहे हैं, बच्चों के गर्भवती महिला भी गिर रहा है, हाथ पैर गल रहा है, टीबी हो रही, हैजा हो रहा, बीमारी हो रही, मगर ये भारतीय जनता पार्टी को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आज ये बड़ा आंदोलन आज महीनगर हम लोगों ने किया है। ऐसे बताया पटवारी जी ने और सब ने, और हम लोग मिलके सब लड़ाई लड़ेंगे और हमारे लोगों को न्याय मिले, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार और मोदी कहता का मैं खेती को लाभ का धंधा बढ़ाऊंगा, उनको लोग रोजगार दूंगा। अरे आज 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी एक किसी भाई को नौकरी दी, किसी को मजदूरी दी, किसी को नहीं दी। ये भाजपा सरकार है। और मोदी और वहां पर जाके बड़ी बड़ी बातें करता था, पर आज वो मन की बात कर रहा और देश की बात नहीं कर रहा, आदिवासियों की बात नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर रहा, वो मोदी है। इसलिए आप लोग आज ताकत के साथ आने वाले समय में 2026, 27, 28 में फिर चुनाव आ रहा है, तो अब उस चुनाव में एक तरफा कांग्रेस को जिताकर मध्य प्रदेश सरकार बनाइए और दिल्ली की सरकार मोदी को वहां से उखाड़ के फेंक के और समुद्र में डालना है, समुद्र में भेजना उसको, ताकि वह समुद्र के किनारे बैठा बैठा वो मच्छी पकड़ता बैठेगा। वो मोदी है, उस मोदी को हमें सबक सिखाना है। तो भाइयों, आप किसी के पास नहीं है, आप लोग सब एक तरफा एक आवाज में आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। चाहे जो भी भाजपा वाले कई प्रकार की बातें करते हैं, पर हम उनकी बात में हम चिंता नहीं पालते। हम लोग ने कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस अंग्रेजों को साथ समुद्र के साथ भगाया कि भगाया, वो कांग्रेस पार्टी है। तो भाजपा तुम कहाँ लगोगे, तुम्हारा हम कचूमर करके रख देंगे। तुम क्या समझते हो हमको, आज कांग्रेसियों को? कांग्रेस इतने मजबूत है, ये मेरा आप लोग कहना है। आज सभी भाइयों ने बहुत सारी बातें की, आप लोगों ने ध्यान से सुना, ये बातें दिल दिमाग में उतार के आप अपने अपने गांव में जाइए, जहां भी बैठो, मीटिंग हो, शादी ब्याह नुकता, वहां भी सब बात शुरू करो और भाजपा को बेनकाब करो, ये मेरा कहना है। तो आज आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी संख्या में आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूरिया जी। अब मैं हमारे आदिवासी बाप पार्टी से जो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन उसके बाद इनका मन वापस से कांग्रेस के लिए हुआ और आज मांझू सिंह डामोर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू जी पटवारी उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये पटवार क्षेत्र में अच्छा दखल रखते हैं। और इसके साथ ही सरपंच साहब कहाँ है? सरपंच साहब कहाँ है? आइए। दल सिंह रावत सरपंच साहब, ये भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय वीर सिंह जी भूरिया, यामिन शेख जी, आप पधारिए ज्ञापन देने के लिए। जोरे से बात कर लो।